नाज़रीन, ईद करीब आते ही महंगाई की लहर ने आम आदमी की मुश्किलात को बढ़ा दिया है। बुनियादी ज़रूरी अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। ओपन मार्केट में प्याज 240 रुपए फी किलो, अदरक 750 रुपए फी किलो, आलू 80 रुपए, अरवी 400 रुपए। लगता नहीं है कि मुल्क एक इंतहाई अहम मोड़ पे खड़ा है और इसकी इकोनॉमी को इस वक्त शदीद स्टेबिलिटी की जरूरत है और सियासी स्टेबिलिटी के बगैर कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती है। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को अगले 5 साल सस्टेन करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? मुर्गी महंगी हम करना ही नहीं चाहिए, हमारे इख्तियार में ही नहीं है मुर्गी महंगी करना। और सुबह मुर्गी नापैद हो जाएगी, बल्कि मुर्गी आपको मिलेगी ही नहीं। कोई ममालिक अगर किसी तरह की भी जारहाना बात तक उनके अगेंस्ट कर देता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस वक्त। तो मुल्क में मुर्गी और अंडों की सप्लाई बंद होने का खदशा है। पोल्ट्री मालिकान ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान पोल्ट्री की हेडलाइंस है कि वजीर आजम ने अपने वजीर आजम हाउस के लोगों को 4 सैलरीज का बोनस दे दिया। तो देखें, ये सारी बातें हैं हवाई, ठीक है ना। ये पिछली हुकूमत में भी आए थे, ऐसे ही इन्होंने दावे किए थे। मुझे अच्छी तरह याद है, फारूक साहब मेरे साथ एक आध प्रोग्राम में भी थे। ये गए थे जिनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने कहा था 11 अरब डॉलर माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए हमने जमा कर लिए। उसमें से 11 मिलियन डॉलर भी नहीं आ सके और बड़ा सेलिब्रेट किया गया था। पूरे पेज के इश्तिहार लगाए गए थे। तो ये बातें तो जब से पाकिस्तान बना, और कम से कम मैं 20 साल से जब से मईशत कवर कर रहा हूँ, ये बातें हम देखते रहते हैं। प्रैक्टिकल रिजल्ट अगर फारूक साहब के बकौल के 31 रुपए का शेयर हो गया है PIA का, तो मैं PIA से हर हफ्ते सफर करता हूँ। PIA की तमाम उसने आधे डोमेस्टिक ऑपरेशंस बंद किए हुए इस वक्त। जो चलते हैं वो जो है टाइम पे नहीं चलते और किराए आसमान पे मांगते हैं। तो ये परफॉर्मेंस अगर शेयर प्राइस के अलावा उनकी रियल परफॉर्मेंस पे भी नजर डाल लें, और फिर ये जो टैक्स रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं, आपका 9% टैक्स टू GDP है और ये कई सालों से हम जो है इस पे बहस हो रही है कि ये होगा तो इतने फीसद हो जाएगा, ये हो जाएगा तो इतने फीसद हो जाएगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं पे बोल चलता है। अगर इसको आप टैक्स रिफॉर्म कहते हैं तो सुभान अल्लाह। तो महंगाई की बात आपने किसी ने की, तो कल SPI का नंबर आया है 29% सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है। ये तारीख में ये फारूक साहब बैठे हुए हैं और डाटा पे काफी इनकी अबूर भी है। मुझे बता दें, तारीख में 24 महीने से ज्यादा हो गए हैं मुसलसल जो है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 30% और CPI 25%। ये कब हुआ है? 76 साल की तारीख में। फिर ग्रोथ की बात की किसी ने, और मुझे तो मेरे कानों के लिए म्यूजिक था जिसने बोला कि पाकिस्तान में ग्रोथ बढ़ रही है। मैडम, पिछले साल मंफी थी, इस साल 3.5-4% का टारगेट रखा। अब सब कह रहे हैं 1.8 से 2%। अगर ये बढ़ रही है तो माशाल्लाह, और अगले साल की भी 2.5% बोली है, तो ये इनफ नहीं है। ये पाकिस्तान में मजीद बेरोजगारी, मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो वी नीड टू बी रियलिस्टिक। ओके, जी, गॉट योर पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। एक जुमला ऐड कर जी। देखिए, जो मैंने आपको मार्केट सिग्नलिंग का बताया वो मेरी ओपिनियन नहीं है, ये मार्केट्स कह रहे हैं, ये कलेक्टिव इन्वेस्टर विजडम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज ऑन दिस। जी हारून जी, 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि कुछ जो सिग्नलिंग, आपको तीसरा लाना पड़ेगा। जी, मैं तीसरा लाने लगा, जो कि बहुत एक प्रैक्टिकल और संजीदा पहलू है। देखिए, एक पहलू ये है कि आप विजिबली पॉपुलिस्ट सिग्नल्स क्या दे रहे हैं। देखिए ना, मार्केट्स जो हैं कुछ रिएक्ट करती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट का रिएक्शन एक ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। जब आप एक डील करके दिखा देंगे, ठीक है ना। तो अभी तक डील तो हमने कोई नहीं की है, भाग दौड़ बहुत है। एटलीस्ट गवर्नमेंट की एक इंटेंट नजर आ रही है। PIA पे तो बहुत सीरियस इंटेंट नजर आ रही है ना जी। लेकिन जब डील अनाउंस होगी, फिर मार्केट का रिएक्शन जो है वो बहुत फर्क होगा, क्योंकि उनको एतबार आना शुरू होगा कि ये बातों से अब आगे मामला चला गया है। तो फिर से रेट दे रहे हैं, अपनी मर्जी की रेट लिस्ट दे रहे हैं जो गैर हकीकी है, और लोगों को एक मसनूई तौर पर अपने बासिस को दिखाने के लिए एक मसनूई तौर पर उन्हें सस्त पाई की हुई है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हम ये कहते हैं कि भाई हकीकी रेट दिए जाए। हम कोई मुर्गी महंगी होगी,
मुर्गी महंगी हम करना ही नहीं चाह रहे, हमारे इख्तियार में ही नहीं है मुर्गी महंगी करना। क्योंकि हम अपने जो एक्सपेंस हैं, जो हमारे अखराजात हैं, हम कह रहे हैं जी कि आप मंडी को ओपन छोड़ दें। क्या कहते हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो रेट होना चाहिए वो कौन से किस तरह होना चाहिए, क्या कंपैरिजन आप? मैं जो मुर्गी है ये तलब और रसद पे है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आएगी इतनी इसकी कीमत ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जितनी कम आएगी इतनी ज़्यादा होगी। इसको कोई स्टोर तो कर नहीं सकता। तो बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जो बाकी आइटम है, दालें हैं, हम उनकी उन जितने भी रेट नहीं चाहते हम। भाई साहब ये बताएं कि अगर आप लोग सुबह से हड़ताल पे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब हड़ताल पे जाएंगे तो मुर्गी का रेट जो है वो ज़्यादा होगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखें जी, हमने ये पहले भी कहा था, इंतज़ामिया को मुखातिब करके कहा था कि मुर्गी पिंडी में नापैद हो जाएगी जिस तरफ आप जा रहे हैं, और सुबह मुर्गी नापैद हो जाएगी, बल्कि मुर्गी आपको मिलेगी ही नहीं, और आप मिलेगी भी तो सोने के भाव मिलेगी। जाहिर है इसमें पिंडी एडमिनिस्ट्रेशन, पिंडी इंतज़ामिया जिम्मेदार है। ये एक इंडिया की इकोनॉमिक ताकत को भी शो कर रहा है कि वो इकोनॉमी पे भी उसने अपना एक भारी हाथ रखा हुआ है इस मरतबा। तो मालदीव जैसा मुल्क जिसमें इतना ऐसा आपको एक बड़ा क्लैश भी नज़र नहीं आया, सिर्फ एक लफ्जी जंग थी जिस पर आपको बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई इस पर, लेकिन फिर भी उनको इस लफ्जी जंग का इतना नुकसान हुआ कि आज उनको इंडिया के सामने घुटने टेकना पड़ रहे हैं। तो ये नो डाउट एक इंडिया की बढ़ती हुई जो इकोनॉमिक पावर है इसको भी एम्फसाइज कर रहा है, और दुनिया को ये बात बावर करा रहा है कि इंडिया से पंगा लेना अब इतना आसान नहीं रहा। जो भी इंडिया से अगर इस तरह के इक़दामात करेगा या करने की सोचेगा तो उसे शदीद किस्म के नुकसानात का अंदेशा ज़रूर रहेगा। एक तो ये बात। दूसरी, मैं हमास से थोड़ा सा कंट्राडिक्शन करूँगा। नो डाउट अगर इंडिया ने कुछ ममालिक में इंसानियत पसंदाना इक़दामात किए हैं तो हम सब उसे अप्रिशिएट करते हैं। बीइंग ए पाकिस्तानी हम उसको दादे तहसीन देंगे, और उनके जो तमाम लीडर्स हैं जो इस तरह के इक़दामात कर रहे हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट की बेस के ऊपर, ना सिर्फ पाकिस्तान उसको अप्रिशिएट करेगा बल्कि दुनिया में रहने वाला हर इंसानियत पसंद शख्स उसे पसंद करेगा। लेकिन एक जानिब आप एक मुल्क को चावल भिजवा रहे हैं, उनको अंडे भिजवा रहे हैं, उनको टमाटर भिजवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप अंडे और टमाटर मारने पे तुले हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने, आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीक एक बहुत बड़ा बयान दिया। देखिए, कश्मीर जैसा मुद्दा जिस पे 75 साल तक आज पाकिस्तान और इंडिया एक टेबल पर बैठ नहीं पाए, इतना उनके इख्तलाफात थे, और इंडिया ने एक अमेंडमेंट करके कश्मीर को अपनी रियासत का हिस्सा तक डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद मामला चले, पाकिस्तान ने एक मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना तौर पर एक गलत रिएक्शन दिया कि आज उनको उससे पीछे हटना पड़ रहा है। नो डाउट अगर वो कोई और इक़दाम करते इस हवाले से, कोई आलमी कोई प्लेटफॉर्म या इस तरह का कोई जो सूरत है वो तश्कील देते, तो आज इस तरह की सिचुएशन ना होती। सादत, अभी जब आपने बात की कि पाकिस्तान को टमाटर और अंडे मारने पर तैयार है, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान भी अब चाह रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि अब आप ये देखें सिर्फ ये मालदीव्स की बात नहीं है। हमने देखा है अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, श्रीलंका दिवालिया होने लगा, और अगर तुर्की में जब अर्थक्वेक आया था, शायद आपको याद हो, तो सबसे पहले इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँची थी, वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया, उनकी मदद की। देखिए, तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इंडिया की एक पॉलिसी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, नेबरहुड फर्स्ट। तो उन्होंने यहाँ पर भी इस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए ना अपने तमाम गिले शिकवे भुलाए। लेकिन अगर देखिए, हम भी नेबर हैं क्या? हम भी तो उनके नेबर हैं, बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, और इंडिया और पाकिस्तान के तो चर्चे हैं पूरी दुनिया में। दोनों जो ममालिक हैं उनके लोगों की जुबान एक है, तहजीब एक है, काफी सिमिलैरिटीज आपको दिखाई देते हैं। मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा, आपकी बात काटूंगा। यार देखें, आपको सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करने वाला कोई बंदा तो चाहिए। हमारी तरफ से कोई ऐसा बंदा प्रेजेंट नहीं कर रहा, या इंडिया के साथ वो डायलॉग बाजी नहीं कर रहा कि जिससे दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो हमारे पास। तो वो बंदे हैं जो सिर्फ बयानियां देते हैं कि यार कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या जैसे ही हम क्या आएंगे, क्या इक़्तिदार में आएंगे, हम आके सारी चीजें सेट कर देंगे।